क्या 8वां वेतन आयोग के गठन की सरकार घोषणा जल्द करने वाली है? तो आइए इस पे बात करते हैं। इसके हर एक पहलू पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं और आपके सभी शंकाओं का निवारण करने वाला हूं जो पे कमीशन के ऊपर आप हमें लिखते हैं, भेजते हैं और उसी के ऊपर एक खास न्यूज़ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के यूट्यूब चैनल डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आपका स्वागत, अभिनंदन। केंद्र सरकार हर 10 साल पे कमीशन की घोषणा करती है, गठन करती है और उसके रिकमेंडेशन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, पेंशन बढ़ता है। जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, उनको आज मैं डिटेल से बताने वाला हूं कि पहले पे कमीशन से आज तक गठन कब हुआ, न्यूनतम सैलरी क्या थी, अधिकांश सैलरी क्या थी और आपके हर एक शंका का निवारण आज मैं इस न्यूज़ में करने वाला हूं। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? सरकार इसके ऊपर कब से कार्य करेगी? क्या उम्मीद है कि आने वाले बजट में अगले 5 से 6 महीनों में पे कमीशन का गठन हो जाएगा? स्पेशली जो पेंशन धारक हैं उन तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तो आज उनको मैं हर एक सवाल के जवाब को देने आया हूं। साथियों, सरकार ने 3% डीए का अनाउंसमेंट 1 जुलाई 2024 से कर दिया हुआ है और इसका एरियर के साथ आपको अक्टूबर की सैलरी में भुगतान होगा, जो हमारे पेंशन धारक हैं या सैलरी धारक हैं, दोनों को। तो दिवाली का तोहफा सरकार दे चुकी है। पे कमीशन का तोहफा कब मिलेगा? पहला पे कमीशन मई 1946 में बिफोर इंडिपेंडेंस आया था और इंटरिम सरकार ने जुलाई 2047 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी जो थी उस समय 80 रुपीज़। कई लोगों को, जो नई जनरेशन को, उनको आश्चर्य होगा कि 80 रुपये। तो हाँ जी, उस समय न्यूनतम बेसिक पे 80 रुपये थी और मैक्सिमम सैलरी 1600 रुपये पर मंथ थी। और इस पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1 था और इसे श्रीनिवासन कमेटी ने रेकमेंड किया था। अब हम बात करेंगे सेकेंड पे कमीशन की, जो अगस्त 1957 में स्टार्ट हुआ और इसकी जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की 1960 में। और उस समय मिनिमम बेसिक सैलरी जो 80 रुपये थी वो बढ़ के 220 रुपये होगी और मैक्सिमम बेसिक सैलरी जो 1600 रुपये थी वो 4000 रुपये चली गई और फिटमेंट फैक्टर 1.5 था और इसे जगन्नाथ दास कमेटी ने रेकमेंड किया था। अब आपको मैं बता दूं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। जो सरकार डिसाइड करती है पिछला जो सैलरी है आपकी, उसके ऊपर जो बढ़ोतरी होगी उसका अनुपात क्या होगा, वो फिटमेंट फैक्टर होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पे कमीशन की। थर्ड पे कमीशन अप्रैल 1970 में कंस्टिट्यूट हुआ और उसकी रिपोर्ट मार्च 1973 में आई। उस समय जो बेसिक सैलरी 220 रुपये से बढ़ के 750 रुपये हो गई और मैक्सिमम सैलरी जो 4000 थी वो 8000 हो गई। यहाँ पे जो एवरेज फिटमेंट फैक्टर था 1.6 था और इसके चेयरमैन थे रघुवर दयाल जी। बात करते हैं फोर्थ पे कमीशन की। उसके चेयरमैन थे PN सिंघाल जी, जो जून 1983 में कंस्टिट्यूट हुई और उसकी रिपोर्ट मार्च 1987 में आई। और उस समय जो बेसिक सैलरी थी 750 रुपये से बढ़ के 2500 रुपये होगी और जो मैक्सिमम बेसिक सैलरी थी 8000 से बढ़ के 12000 हो गई और एवरेज फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 1.75 का था। फिफ्थ पे कमीशन SR पांड्या के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो सबसे फास्टेस्ट पे कमीशन जो कंप्लीशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं बात करूं अप्रैल 1994 में कंस्टिट्यूट किया था और मई 1994 में रिपोर्ट आ गई थी और गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया था। जो बेसिक सैलरी जो मिनिमम थी 2500 से बढ़ के 4500 हो गई थी और जो हाईएस्ट सैलरी थी 12000 से बढ़ के 18000 कर दिया गया था और फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 1.74 का आया था। सिक्स्थ पे कमीशन जस्टिस BN श्रीकृष्णा के नेतृत्व में जुलाई 2006 में कंस्टिट्यूट हुआ और इसका जो इम्पैक्ट आया अप्रैल 2008 में और मिनिमम बेसिक सैलरी जो 4500 थी वो बढ़ के 7000 हो गई और मैक्सिमम जो बेसिक सैलरी थी 18000 से 90000 पे पहुंच गई।
फिटमेंट फैक्टर था 1.86 का। अब हम बात करेंगे 7th पे कमीशन की। AK माथुर जिसके चेयरमैन थे और कंस्टिट्यूट हुआ था सितंबर 2013 में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट आई जून 2016 से। बेसिक सैलरी जो मिनिमम थी 7,000 से बढ़ के 18,000 होगी और जो मैक्सिमम सैलरी 90,000 से बढ़ के 2.5 लाख होगी। फिटमेंट फैक्टर था 2.57। साथियों, जो डिमांड थी 3.68 फिटमेंट फैक्टर की थी और सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी सैलरी और पेंशन धारकों को दिया। 7th पे कमीशन का फायदा पेंशन धारकों को भी मिला। जो पेंशन मिनिमम 3,500 थी वो बढ़ के मिनिमम 9,000 हुई। साथियों, जैसा आपने देखा कि मिनिमम 1 महीने से 3-4 साल तक भी पे कमीशन को लगा। लास्ट जो पे कमीशन था 7th पे कमीशन था 18 महीने समय लिया। तो अब समय कम है क्योंकि 2026 1 जनवरी से 8th पे कमीशन को लागू होना है जो शेड्यूल के अनुसार। तो प्रोबेबली जो उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में पे कमीशन का गठन करेगी और जो डिमांड है जो कर्मचारी संघ का है, बहुत सारी यूनियंस का है, एक सर्विसमैन जो सोसाइटी का है, हमारी बहुत सारे संगठनों से बात हुई है कि एवरेज जो डिमांड है 3.85 की है और जो सरकार की तरफ से भी जो एक मंशा है लगभग 1.92 फिटमेंट फैक्टर की है। अगर मैं बात करूं मिनिमम 1.92 से भी तो इसका भी फ़ायदा कितने होने वाला है मैं बताता हूं। जो मिनिमम सैलरी थी 18,000 से बढ़ के 34,500 हो जाएगी और जो पेंशन था 9,000 वो 17,280। तो सभी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को इंतजार है कि कितनी जल्दी सरकार पे कमीशन के गठन की घोषणा करती है। 8वां पे कमीशन जितनी जल्दी लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। साथियों, 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। इसके ऊपर आपको जो भी जानकारी चाहिए हम रेगुलर इसको अपडेट करते रहेंगे और आपकी डिमांड के अनुसार हम नए नए वेलफेयर के न्यूज़ लेके आते रहेंगे। जहां भी आपको लगता है कि अपडेशन और चाहिए तो कमेंट जरूर करें, हमें इन्फॉर्म करें ताकि वो अपडेशन हम अगली वीडियो में आपको दे सकें। एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका मन पसंदीदा चैनल आगे आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी देती रहे और हम वेलफेयर के न्यूज़ को पहुंचाते रहें।